जैसा कि देखिए आप सभी छात्र छात्राओं का फिर से एक बार एसके एजुकेशन में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुछ सवाल जो है आपको बताने वाले हैं और बहुपद का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि जब दो शून्यक दिया रहेगा तो शून्यक में लिखा रहेगा कि क्या, तो शून्यक में लिखा रहेगा। अब सपोज कीजिए कि शून्यकों का जैसे इस यहाँ पे क्वेश्चन द्विघात बहुपद के शून्य क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बहुपदों के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो बहुपद ज्ञात करें। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप सबसे पहले आपको होता क्या है कि यहाँ पहले तो शून्यक हम लिखेंगे। तो शून्यक जैसे कि मान लीजिए कि 0 और -3 दिया है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे गौर कीजिए। क्वेश्चन पे ये हम 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे ऐसे, तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे दूसरा नंबर है 1/4 -1। आप इस तरीके से दोनों सवाल में देख सकते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, ये होता है शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो शून्यकों का योग। अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। अब इस तरीके से देख सकते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या है, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है, अब इसमें आप सीधी सी बात है कि आप देख रहे हैं तो x², यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है, ये चीज समझिए कि पहले सवाल हम जब उठा रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, एक होता है शून्यकों का योगफल, पहला दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और दूसरा कहता है गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, -3 हो गया। तो x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाइए 0, x रहेगा ही, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस 0 से किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को अगर किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, शून्य ही होगा। इसीलिए ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार दिखाने के लिए लिख सकते हैं, लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ प्लस माइनस -3। तो ये शून्य, जिस किसी का गुणांक शून्य होता है तो वैल्यू शून्य होता है, तो इसीलिए वो लिखा नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² -3। तो ये आपका क्या हो गया, तो बहुपद हो गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा सवाल जैसे कह रहा है मेरा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ, -1। अब इस तरीके से आप देखते हैं तो इसमें क्या होगा, फिर वही बात, चूंकि बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद हो जाएगा, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 माइनस 1/4
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस 1। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है, तो 1/4 एक्स माइनस 1। आपको ना समझ में आए, ना तोड़ने आए, यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर तोड़ने आता है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाता है, एक बार हम यहाँ भी लिख देते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इसकल टू क्या होगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 1 है, क्योंकि हर में 1 साइलेंट होता है, छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इसकल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, आप कहिएगा 0 क्यों होगा, तो यहाँ पे जब कभी हम द्विघात बहुपद बनाते हैं तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ही होता है, द्विघात समीकरण में इसका आपको मिलेगा ज्यादातर समझने को कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकल टू 0 के रूप का रहेगा, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इसकल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस सी इसकल टू 0, इन तीनों के रूप का रहेगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। वही द्विघात बहुपद में भी लागू होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो क्या हो गया, या 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, इसीलिए बराबर 0, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही हो गया। तो आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये 2 नंबर में या 1 नंबर में तो फिक्स रहवे करता है, अब बाकी 2 नंबर में अगर रहेगा तो भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना समझ में आवे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन @SK एजुकेशन 970 पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर से चैनल का नाम याद रख लीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाना है और @SK एजुकेशन 970 पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर लिखें, शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी सवाल आप बना रहे हैं और सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सवाल भेज सकते हैं, हम आपको जितना जल्दी हो सकता है अच्छा से अच्छा समझा के हम भेज सकते हैं। ये ज़्यादातर हम उन विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं जो कि कैंडिडेट सेंटअप कैंडिडेट विद्यार्थी है, क्योंकि अब से बस 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाली है, इसलिए कृपया प्लीज़ आप लोग केयर हो जाएं, पढ़ाई पे ज़्यादातर एक्टिव हो जाएं और इस वीडियो को देखें। और जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं।